ये विविध का पहला प्रश्न है आप लोगों के पास। दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, एक का पहला पद 8 है और दूसरे का पहला पद 3 है, उनके 30वें पदों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखो आप लोग ध्यान से देखिए, ये से बोल रहे कोई दो समांतर श्रेणी है तो हम अपने मन से मान लेते हैं, ठीक है। कोई भी समांतर श्रेणी, जैसे मान लो यहाँ पर पहली समांतर श्रेणी है आपके पास, वो हम मान लेते हैं। उसका पहला पद क्या है, एक का पहला पद है 8 और दूसरी का पहला पद क्या है, दूसरी का पहला पद है 3। अब देखो ये समांतर श्रेणी है और इनका सार्वंतर समान है। क्या है, सार्वंतर समान है। तो जैसे सार्वंतर समान है तो हम कुछ भी मान ले अपने मन से। जैसे हम मान लेते हैं इनका सार्वंतर क्या है, 2 है, तो इसका अगला पद क्या होगा, 8 के बाद 2 और जोड़ो कितना आएगा, 10, फिर उसके बाद में 12, फिर उसके बाद में 14। इस तरह से ये चलता रहेगा ना। इसी तरह इसमें देखो, इसके अंदर क्या होगा, जैसे ये आ गया 3 आपके पास, 2 और बढ़ाएंगे, सार्वंतर समान है, जितना इसका उतना इसका होगा, तो 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, इसी तरह से चलता रहेगा। अब हमें क्या करना है, हमें 30वें पद का अंतर देखना है। तो देखो इसके अंदर कितना अंतर है, 8 और 3 कितना अंतर है दोनों में, 8 और 3 में कितना अंतर है, 5 का। इसी तरह 10 और 5 में कितने का अंतर है, इसमें भी 5 का। इसी तरह इनमें कितने का अंतर है, इसमें भी 5 का। देखो इनमें सब में ही 5 का अंतर आ रहा है, इसका मतलब सभी पदों में कितना अंतर आएगा, 5 का। तो 30वें पद का अंतर भी कितना होगा, 5। तो इसमें अपना आंसर क्या हो जाएगा, 5। क्लियर है। इसी तरह देखो अब आपके पास दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास ये है, यदि 18 a b और -3 समांतर श्रेणी में है तो a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए। a प्लस b का मान ज्ञात करने के लिए पहले हमें क्या चाहिए, a और b चाहिए, तो हम a और b फाइंड करते हैं। देखो ये तो दूसरा वाला a है, ये अपना क्या है, a1 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या, a1 बराबर 18 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। ये a1 आ गया अपने पास, ठीक है। इसी तरह से अपने पास देखो ये है, कौन सा पद है, a1 a2 a3 a4, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या, a4 बराबर -3, ठीक है, a4 बराबर -3। अब हम a4 को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, a प्लस 3d इज इक्वल -3। अब यहाँ पर देखो ये a है, ये वाला a नहीं है, ये क्या है, a1 है, तो इसको हम a1 लिख देते हैं यहाँ पर, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो समझने में। अब देखो a1 का मान आपके पास है, तो आप यहाँ से d का मान निकाल लोगे। तो यहाँ पर देखो हम लिखते हैं, ये हो जाएगा, a1 का मान रख देंगे हम, तो आपके पास आ जाएगा 18 प्लस 3d इज इक्वल -3। तो यहाँ पर हो जाएगा 3d इज इक्वल, यहाँ कर देता हूँ, 3d इज इक्वल क्या हो जाएगा, -3, ये 18 इधर आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो d इज इक्वल हो जाएगा -18 और -3 -21, ये d इधर आएगा अपोन में, तो d इज इक्वल हो जाएगा -7। क्लियर है। अब आपको क्या चाहिए, a और b चाहिए, तो a आपके पास क्या है, a आपके पास है a2, क्या है, a2, और a2 को हम क्या बोल सकते हैं, a1 प्लस d। तो a1 आपके पास है 18, d है -7, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस के साथ, ब्रैकेट हटाएंगे तो 18 -7 बराबर 11। ये क्या आ गया आपके पास, a आ गया। इसी तरह से b आपके पास क्या है, a3 को हम क्या बोल सकते हैं, a1 प्लस 2d, तो ये हो गया 18 प्लस 2 इंटू -7, ये हो जाएगा। देखो ये 7 दूनी 14 और प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस, तो 18 -14 बराबर 18 में से 14 गया तो 4। क्लियर है। देखो a भी आ गया, b भी आ गया, आपको क्या फाइंड करना था, a प्लस b, तो आप यहाँ पर लिखोगे a प्लस b इज इक्वल, क्या हो जाएगा, a की वैल्यू है आपके पास 11, b की वैल्यू है 4, तो a प्लस b बराबर आपके पास आ गया 15। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है। इसी तरह देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक AP का 7वां तथा 13वां पद क्रम से 34 तथा 64 है, तो इसका 18वां पद क्या होगा, ये हमें बताना है। ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। तो देखो हम लिखते हैं 7वें पद को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 6d इज इक्वल, 7वां पद क्या है, 34, इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह दूसरा आपके पास हो जाएगा, 13वें पद को हम क्या बोल सकते हैं, a प्लस 12d इज इक्वल, क्या हो जाएगा, 64, इसको दे दो इक्वेशन सेकंड, a प्लस 12d इज इक्वल 64, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। क्लियर है। अब देखो इसके बाद में आपको क्या करना है, a और d की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करें, समीकरण, इसमें समीकरण 2 में से 1 को घटा दें, तो हम यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 2 - 1
करने पर। क्लियर है? समीकरण 2 माइनस 1 करने पर। तो समीकरण 2 हो गया आपके पास a प्लस 12d इज इक्वल 64, इसमें से माइनस हो जाएगा a प्लस 6d इज इक्वल 34। ये माइनस करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। देखो 64 में से 34 जाएगा तो यहाँ पर 0 और 3 30 हो गया, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 12d में से 6d माइनस करेंगे तो 6d प्लस का a से a कैंसिल, तो d आपके पास आ जाएगा 30/6 इज इक्वल 5। क्लियर है? ये आपके पास आ गया d आ गया। अब देखो d आपके पास 5 आ गया, n आपको दिया गया है, कौन सा पद ज्ञात करना है आपको? 18वां ज्ञात करना है। ठीक है, और a आपके पास a भी ज्ञात करना है भी आपको, पहले हम a ज्ञात करेंगे। तो a कैसे आएगा? d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो 1 में रखते हैं। देखो 1 में रखेंगे तो क्या होगा? ये रहा 1 आपका, a प्लस 6 इंटू डी की जगह पर क्या है 5 इज इक्वल 34। ये हो जाएगा a प्लस ये हो जाएगा आपका कितना 30 इज इक्वल 34। तो a इज इक्वल 34, ये प्लस का 30 उधर जाएगा तो माइनस का 30, a इज इक्वल आपके पास आ जाएगा 4। क्लियर है? अब देखो आपको क्या ज्ञात करना है? आपको ज्ञात करना है कौन सा? कितने पदों का योग? 18वां पद ज्ञात करना है आपको, मतलब आपको a n ज्ञात करना है। तो a n होता है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा a 18 बराबर a की वैल्यू 4 प्लस n की वैल्यू 18 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू है 5। क्लियर है? ये हो गया आपके पास a 18 इज इक्वल 4 प्लस 18 में से 1 माइनस किया तो 17 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 17 पंजे 85, 17 5 जा 85, ये हो जाएगा 4 प्लस 85। तो ये a 18 आपके पास आ जाएगा 89। क्लियर है?